हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनय सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। तो आज एक गाइस बहुत ही अच्छी शानदार जानदार न्यूज़ आपके सामने निकल के आ रही कि यहाँ पे जो डिप्लोमा वालों के लिए जो THDC की वैकेंसी है वो फाइनली यहाँ पे 2023 के लिए आ चुकी है। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे वैकेंसी, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, है ना। तो सीधे वीडियो को अपन गाइस स्टार्ट करते हैं इधर उधर की बातें ना करते हुए। तो सबसे पहले एक नज़र है ना वैकेंसी पे मार लेते हैं, कितनी है वैकेंसी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ना ये चीज़ देखना होगा कि यहाँ पे ना पहले क्या लिखा है, बैकलॉग लिखा हुआ है ना, बैकलॉग। तो यहाँ पे जो बैकलॉग की वैकेंसी मतलब पिछले साल की कितनी आपकी 26 यहाँ पे सिविल के लिए, 26 इलेक्ट्रिकल के लिए, 13 यहाँ पे मैकेनिकल के लिए आपकी, ठीक है। उसके बाद में अब ये उत्तर प्रदेश के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ है ना, जो कैटेगरी वाइज है यहाँ पे OBC, SC और ST के लिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया वैकेंसीज का। तो ये तो हो गई हमारी बैकलॉग वैकेंसी। उसके बाद में करंट वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए कितनी है, 10, इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी है 10, और यहाँ पे मैकेनिकल के लिए कितनी है आपकी 5 वैकेंसी, है ना। अब देखो यहाँ पे जो बैकलॉग वैकेंसी है वो सिर्फ कैटेगरी वाइज को जाएंगी, और इसके बाद जो यहाँ पे ये जो फ्रेश वैकेंसी है ये जनरल के लिए जाएंगी आपकी, है ना। लेकिन जो आपके कैटेगरी वाले होंगे उनके लिए ये वैकेंसी भी एलिजिबल है और वो वैकेंसी भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे उनके लिए दोनों ही वैकेंसी जो है आपकी एलिजिबल है आपकी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पे कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। THD जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही अच्छी शानदार और जानदार जॉब है ना। तो अब यहाँ पे देखिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए यहाँ पे आपका जो CBT होगा, CBT का कितना वेटेज रखा गया गाइस, यहाँ पे CBT का वेटेज जो यहाँ पे रखा गया 85% है ना। तो 85% यहाँ पे क्या होगा आपका CBT का वेटेज होगा। सर 15% में क्या होगा, तो 15% में यहाँ पे इंटरव्यू और वाइवा रखा गया है। तो 15% में गाइस यहाँ पे जो है किसको रखा गया आपका, यहाँ पे जो इंटरव्यू यानी कि जो वाइवा है आपका इसको रखा गया है। तो यहाँ पे 85 और आपका जो 15 है इसमें आपको इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एग्जाम को डिवाइड किया आपका, जो कि एक अच्छी बात है ना। चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन जो हमारा 3 घंटे का होगा, कितना होगा गाइस, 3 घंटे का होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज रहेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम में 3 पार्ट है आपके, 3 पार्ट है ना। एक हमारा टेक्निकल हो गया, दूसरा आपका सेकंड पार्ट हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द जनरल अवेयरनेस यानी कि GS, और जो थर्ड ही क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे, हमारे रीजनिंग से आएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फटाफट से इसको ना और वाइडली देख लेते हैं यहाँ पे। सी गाइस तो यहाँ पे तो अब यहाँ पे देखिए गाइस आपके जो 140 क्वेश्चन है वो कहाँ से होंगे, हमारे टैक्स से होंगे, ठीक है। जो 30 क्वेश्चन है आपके 30 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, हमारे यहाँ पे GS से होंगे। और जो 30 क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, हमारे यहाँ पे जो आपका रीजनिंग है, हमारा रीजनिंग से आपके जो 30 क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं। ये आपका क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका अगर सही है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर आपका गलत है तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखी गई, कितनी 1/4 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखी गई, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी रखा गया और क्या रखा गया, यहाँ से आपका CBT भी रखा गया, दोनों ही चीजें रखी गई हैं। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पे कि सर जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्राइमरली वैकेंसी है वो किसके लिए है ना, दिस इज फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स, है ना, डिप्लोमा होल्डर्स। तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है ना। एंड स्ट्रिक्टली यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रिक्टली कि जो बीटेक है आपका, है ना, बीटेक या फिर जो हायर क्वालिफिकेशन है ये क्या है, नॉट अलाउड, है ना। ये आपका यहाँ पे बीटेक और जो हायर क्वालिफिकेशन है इसको अलाउड नहीं किया गया है आपका। ओनली एंड ओनली कौन अलाउड है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि डिसिप्लिन से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चंस रहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मैं कहूँगा कि फॉलो SSC JEE सिलेबस, है ना। यहाँ पे जो SSC JEE का सिलेबस है इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इसके बाहर कुछ भी पेपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की जैसे बात करें तो हमारा क्या हो गया, पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क और यूटिलाइजेशन, ये आपका हो गया आपका, ठीक है। तो आपको सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, है ना, यहाँ पे तीनों ही ब्रांचेस के लिए आपको ये फॉलो करना है। सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांचेस के लिए गाइस यहाँ पे आपको ये जो सिलेबस है आपको फॉलो करना है, SSC JEE का सिलेबस, ठीक है। अब यहाँ पे सर सिलेक्शन कैसा होगा, प्रिपरेशन कैसे होगा ना। तो गाइज अगर आप यहाँ से सेल्फ कर रहे हैं प्रिपरेशन, वेल एंड गुड, करते रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 0 से एडवांस लेवल तक आपके कॉन्सेप्ट की जरूरत है तो यहाँ पे सिंपली आपको अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है और जो महापैक है इसमें आपको इनरोल करना है। हालांकि अभी जो बैच है आपका THDC का वो भी आ जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप 500-600 रुपये थोड़े से एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो महापैक में इनरोल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, वीडियो रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्स, ई बुक से सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती है। प्लस
जितने भी इनकमिंग कोर्स होंगे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो जब यहाँ पे इसको बाय करेंगे आप गाइस, खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक कोड लगाने के लिए बोला जाएगा। तो आपको कोड क्या यूज करनी है, यहाँ पे Y433 कोड यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट और फैकल्टी गाइडलाइन के लिए। याद रहे कौन सा, Y433। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।